कोटा में इस बार बच्चा काफ़ी संख्या में कम आया है और इसके चलते जो लीज होल्डर हैं, जो हॉस्टल्स को किराए पर लेकर के चलाते थे, उनके सामने भारी समस्या है। सीधे तौर पे बात करते हैं, क्या समस्या है आपकी? हॉस्टल वालों को ये समस्या आ रही है कि सबकी लीज अप्रैल में फाइनल हो चुकी है। अब अप्रैल में लीज फाइनल होने के बाद आज परिस्थिति ये है कि बच्चा कोटा 25-30% आने की संभावना है। तो ब्रांच पटना में भी खोल ली है और बाहर भी कोचिंग वाले यहाँ से चले गए हैं, तो 25-30% में बच्चा आने की ज़्यादा संभावना नहीं है। अब अगर 25-30% ही बच्चा आता है तो जिस हॉस्टल की कैपेसिटी 50 बच्चों की है तो उसमें मैक्सिमम 10-12 बच्चे भरेंगे। अब 10-12 बच्चे भरने के बाद आप बताइए कि किस तरीके से हॉस्टल वाला सर्वाइव करेगा। झाड़ू पोछे की भाइयाँ हैं, स्वीपर है, स्टाफ है, गार्ड है, उसकी तनख्वाहें कहाँ से देंगे। इसीलिए हॉस्टल ओनर से एक ही रिक्वेस्ट है कि हर साल इतने सालों से पूरा किराया दिया जा रहा है। इस साल सभी को प्रॉब्लम होने की वजह से जितने बच्चे हैं उतना ही किराया लिया जाए, जिससे हम भी बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था अच्छी रख पाए। नहीं तो जो बच्चे रह रहे हैं वो भी खाली करके चले जाएंगे। आप बताएं, कलेक्टर से क्या मांगे आप? ये है कि कमरे के हिसाब से किराया क्योंकि हम नहीं दे पा रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से कर्जा करके काम कर रहे हैं। तो कितना नुकसान मान रहे हैं? अभी मकान मालिक को मतलब अभी 50% रूम खाली है। आप बताएंगे अभी ओरिजिनल स्थिति क्या है कोचिंग की? सर, ओरिजिनल स्थिति कोटा के हर कैंपस में 15 से 25% बच्चा ही हॉस्टल में फिल हो पाया है। और जिस तरह से बच्चों की हम देख रहे हैं कि हर बैच में ही बच्चा 100, 200, 500 से ज़्यादा बच्चा नहीं आ पा रहा है और सभी कैंपसों में 60-70 हज़ार की कैपेसिटी के हॉस्टल बन चुके हैं। तो इस परिस्थिति में हमें नहीं लगता है कि इस साल कोई भी हॉस्टल फुल हो पाएगा। सब में 15 से 25% तक ही हॉस्टल फिल हो पाएंगे और ना ही हम मकान मालिकों को पूरा हर साल की भांति किराया दे पाएंगे, क्योंकि हर साल हम पूरा किराया उनको हर साल देते आ रहे हैं। लेकिन इस साल की परिस्थिति बहुत ही विकट है, तो उनको हमारे साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस साल के लिए। अगले साल फिर अच्छा बच्चा आएगा तो हम अगले साल हर साल की भांति उनको पूरी लीज दें। आप बताएं कि कलेक्टर साहब की क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड ये है कि मेरा एक लैंडमार्क सिटी में कुमारो लैंड ग्राम से, तो उसमें मैंने 1 अप्रैल से मैंने लीज ली थी। उसके बाद में उसके पास हैंड ओवर भी उनके पास में ही है और बच्चों से रेंट भी वही ले रहे हैं, चाबी भी उनके पास में ही है और एडवांस पैसा भी ले लिया। हमने तो पैसा दे रहे हैं, नए हॉस्टल दे रहे हैं। और कितने बच्चे हैं, मतलब कितने हॉस्टल ऐसे जिनके सामने समस्या आ रही है? सब 100% बच्चे ऐसे हैं, सबके सामने एक ही प्रॉब्लम है, सबकी समस्याएं एक ही है। कितने हॉस्टल हैं ऐसे? कम से कम 2500 हॉस्टल ऐसे हैं, सबके सामने ये प्रॉब्लम है कि सिर्फ 10 से 15% बच्चे ही आ पाएंगे। सारे हॉस्टल खाली हुए हैं। ओरल में सारे ही हॉस्टल खाली हैं, 10%, 5% हॉस्टल भरे हुए हैं। 80-85% बच्चे कमरों के बच्चे हॉस्टल हैं बच्चों के, इसमें 5 बच्चे 6 बच्चे ऐसे बच्चे आए हुए हैं। हमको कोचिंग वाले ही कहते हैं कि साहब बच्चे आएंगे, बहुत बच्चे आएंगे, बहुत बच्चे आएंगे। उनके महंगाई में आकर के हम लोगों ने बिल्डिंगें ले ली, पैसे दे दिए एडवांस में। अब मकान मालिक दबाव डाल रहे हैं कि हमको पूरे पैसे चाहिए। अगर हम छोड़ते भी हैं तो उस हिसाब से पैसे काट कर रहे हैं, वापस नहीं दे रहे हैं। कितना नुकसान है? बहुत सारा नुकसान है इस समय। अब समझिए हम लोग जो है पर हॉस्टल में कहीं कोई 15 लाख दिया हुआ है, कोई 20 लाख दिया हुआ है, जिसमें एक भी पैसे वापस होने की स्थिति नहीं है। तो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि इस बार जो कोचिंग है इसमें जो बच्चा 2 लाख के करीब आता था। अरे भैया हो गया ना, सभी की एक ही बात है यार। बच्चा आया जिसकी वजह से जो यहाँ के जो लीज होल्डर है उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों के सामने समस्या ये आ गई है कि अब उनको हॉस्टल तक छोड़ने पड़ रहे हैं, तो 15 से 20 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। हॉस्टल मालिक सर, मैंने हॉस्टल चलाया था 2 महीने के लिए चलाया था। मेरे पास 10 बच्चे थे और 20 लाख रुपए मैंने एडवांस जमा कराया था। और मकान मालिक को मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत बोला कि आप लीज कम कर लो या रूम के हिसाब से कर लो, बच्चा नहीं आ रहा है। बोले बच्चा तो खूब आ रहा है, आप तो बच्चे भर, आप बच्चे क्यों नहीं भर रहे हो। बहुत बहसबाजी हुई, उसने मेरे से वो हॉस्टल छीन लिया। मेरे 18 लाख रुपये डूब चुके हैं सर। कब लिया था आपने? ये मैंने मार्च में लिया था सर, अप्रैल से मेरा 1 अप्रैल से मेरे हाथ में आया था। कौन सा एरिया की बात है? ये राजीव गांधी स्पेशल के अंदर आकाश के जस्ट पीछे। और हॉस्टल का नाम था बालकृष्ण रेसिडेंसी और ओनर का नाम था चितललाल गुजर बेसला वाले। तो अब वो पैसे जो हैं वो वापस वो नहीं दे रहा है सर। क्या मांगे आपकी प्रशासन से? हमारी मांग ये है सर, हमारा पैसा वापस मिले। हम 10 बच्चों का जो भी रेंट बनता है हम दे देंगे, पैसा वापस हमें वापस मिले। कितने रूम का हॉस्टल है? 106 कमरे का था सर। कितने बजे थे? 10 बच्चे बस का। आपका नाम है? दीपेश जवेरी। शिवाय रेजिडेंट दिगुंती। तो हमने 50 लाख रुपए एडवांस दिए थे उनको पिछले साल,
तो क्या हुआ, उनकी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई तो पिछले साल उन्होंने चलाया। तो इस साल हमने बोला भाई ब्याज जोड़ के या बिना ब्याज में आप हमारे पैसे लौटा दो। तो उन्होंने बोला बैंक ब्याज है, अगले साल हम पैसे लौटा देंगे। तो इस बार बोले कि पैसे नहीं लौटाएंगे, आप हॉस्टल चलाओ। तो अभी एक भी बच्चा नहीं है और 50 लाख रुपये लौटा देंगे। हमने बोला पैसा तो देना पड़ेगा। तो बोलता है तुम्हारे लिख के और आत्महत्या कर देंगे मकान मालिक की। कितने कमरे का? हमारा 48 रूम। कब जमा कराए थे? हमने पिछले साल अप्रैल में। कितने बच्चे अभी आए उसमें? अभी हमारे पास 2 बच्चे थे, 2 भी खाली होगी चले कोरल में। क्या मांगे? वही मांगे पैसों की, भाई पैसे रिटर्न करो। स्टूडेंट नहीं आ रही। कहाँ पे है उसका? डी ब्लॉक कोरल पार्क शिवाय रेलवे, आपका नाम बताएं। महावीर नगर।